देखा आपने किस तरीके से घायलों की तस्वीर आप देख रहे होंगे और इस वक्त जो है पूरे सोशल मीडिया पे मेढक में जो आतंक फैलाया गया, तेलंगाना के मेढक जो है कस्बा क्षेत्र है और वहां के जो विधायक है वो कौसर मोहिउद्दीन है। कौसर मोहिउद्दीन साहब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा और आरएसएस वाले जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के दुकानों पर हमला कर रहे हैं और मुसलमानों को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, एडमिट हो गए। अच्छा, क्या प्रकरण है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या मामला है। सबसे पहले वहां के जो विधायक हैं, विधायकी क्षेत्र आता है मेढक, और वो जो विधायक है कौसर मोहिउद्दीन साहब जो है विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो इंग्लिश में ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट पढ़ के बताता हूँ, उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा। अपडेट ऑन मेढक डिस्टर्बेंस, मतलब जो डिस्टर्बेंस किया गया है उसकी अपडेट दे रहे हैं। कौसर साहब जो है वो एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि एमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब coordinating with higher officers in the police department ensure peace prevails in मेडक टाउन। मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो बड़े बड़े जो भी ऑफिसर्स हैं मेडक टाउन के, उनसे बात कर रहे हैं। आई स्पोक टू एसपी मेडक, मैंने एसपी मेडक से भी बात की। मेडक जो है वो एक क्षेत्र का नाम है, कस्बे का नाम है। कौसर साहब कह रहे हैं, विधायक साहब कह रहे हैं कि मैंने एसपी साहब से बात कर ली है और जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात कर ली है। और मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं, मामला जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुर्बानी जानते हैं कि बकरीद है और हर छोटे से छोटा शख्स और बड़े से बड़ा जो मुसलमान है वो ये चाहता है कि हम कुर्बानी कराएं। और इसी मामले को लेकर के प्रशासन और शासन जो है वो मंडी में बकरे आते हैं पूरी तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार भी इस त्योहार में पूरी तरीके से साथ देती है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता किस तरीके से हमला कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग जो है मुल्क में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में, क्योंकि परसों ही हिंदुस्तान में बकरीद का त्योहार है, तो उसी त्योहार को ना मनाया है, मुसलमान ना मनाए, और उस त्योहार को किस तरीके से टारगेट जो है बीजेपी आरएसएस वालों ने किया है। आगे जो है कौसर साहब लिखते हैं, मदरसा मिनहाजुल उलूम, मदरसा जो है मिनहाजुल उलूम है, इंद्रीपुरी कॉलोनी हैज अरेंज कुर्बानी विच वाज द ऑब्जेक्ट बाय आरएसएस हिंदू वानी। मतलब मदरसा मिनहाजुल उलूम जो है वो कुर्बानी का इंतजाम करता है, जो कि इंदिरापुरी में कॉलोनी में है, और उसका जो विरोध करते हैं वो आरएसएस और हिंदू वानी। मतलब हिंदू वानी और आरएसएस वाले लोग संविधान के से भी आगे चले गए। मतलब मुल्क में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मतलब अब किसी को त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चलिए विरोध तो विरोध, लेकिन लोगों को मार रहे हैं, लोगों को हमला कर रहे हैं। यहां तक वहां के जो नौजवान हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए बुरी तरीके से, उनके जान जोखिम पर पड़ चुकी है, इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। आगे उन्होंने क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अपोजिट पुलिस स्टेशन मेडक हैज बीन सराउंडेड बाय हिंदू वानी बीजेपी मेंबर्स। हिंदू वानी और बीजेपी के मेंबर्स लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन का घेराव करने लगे हैं। मतलब इनकी जो है वो औकात, ये कह लीजिए कि इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो पुलिस स्टेशन का भी घेराव करने लगे हैं और हॉस्पिटल्स का भी घेराव करने लगे हैं। अ जुलूस बीजेपी मेंबर इज नाउ प्रोग्रेस which has damaged shops and other establishments. Honey Bakery and other Muslim properties are now being targeted. हनी बेकरी को टारगेट किया और मुस्लिम प्रॉपर्टीज को टारगेट किया, जुलूस निकाला और जुलूस निकालने के बाद मुस्लिम प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दिया गया। और मामला सिर्फ इतना सा था, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से मदरसा मिनहाजुल उलूम चाह रहा था कि कुर्बानी हो जाए। होती है, पूरे मुल्क में कुर्बानी होती है, आज नहीं बरसों से होती हुई आ रही है, और इस पर किसी का विरोध भी नहीं था। और मुल्क का मुसलमान ये चाहता है कि शांति से जो है वो देश का जो कल पर्व मनाया जाएगा परसों बकरीद का, वो शांति से निपट जाए, मुल्क में किसी तरीके से नफरत ना फैले। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं वो मदरसे को टारगेट करते हैं, मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उनको मारते हैं, और मारने के बाद जो है इतना बुरा मारते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अभी मैं एक दूसरा ट्वीट दिखाऊंगा जो रात के लगभग 2 बज रहे हैं, मैं अपडेट दे रहा हूं, 2 बजे दिखाता हूं। एमआईएम एमएलए जो अभी मैं उनका कौसर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कौसर साहब जो है 1:31 हो रहा है, देखिएगा इस वक्त जो है जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिन लोगों को हिंदू वानी के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से हमला के निशाना बनाया था, हमला किया था, वो इंजर्ड हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और एमआईएम एमएलए विजिट टू प्रिंसेस एसरा हॉस्पिटल, जो कि ओवैसी ग्रुप के हॉस्पिटल्स हैं,
टू मीट विद द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम मेडक, जो मेडक में जो इंजर्ड पर्सन है उनसे मिले हैं। आरिफ समदानी, ताहिर, अतीक एंड मोहम्मद नायब, they were transferred to Ezra Hospital for better treatment of the instruction असदुद्दीन ओवैसी साहब MLA। मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है आदेश के अनुसार जो है ताहिर साहब समधानी और अतीक और मोहम्मद नामी जो मुस्लिम शख्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे हॉस्पिटल्स में, जो कि ओवैसी ग्रुप का ही है, और बेहतर से बेहतर इलाज हो इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है वो आश्वासन भी दिया है और निर्देश भी दिया है। तो मतलब जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, खास करके हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के त्योहारों पर हमले किए जा रहे हैं। आगे और अपडेट दूंगा, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के अपडेट आपको मिल सके।